स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स जो है वो क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। दो मेन ग्रुप्स हैं इनके, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मैं यहां आपको दिखा देता हूं कि ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसी तरह से दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास जो आ जाता है वो है जी क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये मेन दो टाइप्स इसकी आ जाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो ओपन चेन है, यानी इसमें जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे उनका स्ट्रक्चर ओपन होगा, जो चेन होगी कार्बन की वो एक ओपन चेन होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्दर जो है हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो मेन टाइप्स में, और वो क्या हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उनमें हमारे पास जो टाइप्स हैं। पहली टाइप है जी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी टाइप है जी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी ये दो टाइप्स हैं हमारे पास। हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। जब हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि शेल और सब शेल में, किसी भी एटम के शेल और सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी अल्केन की। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि जैसे मीथेन है, मीथेन में CH4 CH4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, इसको हम कहते हैं मीथेन। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें तो हमारे पास आ जाता है जी इथेन आ जाता है। C कार्बन कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड होगा, ये इसमें ये जो है कार्बन इथेन मतलब इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और बाकी आप इसकी वैलेंसी जो है वो आप सेटिस्फाई कर लें। यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से एक बॉन्ड जो है वो दूसरे ही कार्बन के साथ बना रहा है। तो इस तरह की जो अगर इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये अल्केन है जी, ठीक है। और ये ओपन चेन, हमने इसे कहा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी इसी तरह की लॉन्ग चेन अगर बनती जाएगी उसमें हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नंबर ऑफ कार्बन की तादाद जब बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो एक बड़ी चेन होगी जो कि ओपन चेन होगी, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं जी ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हमने इथेन की एग्जाम्पल दी, तो मैं यहाँ पे लिख लूं इथेन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड में हम फर्दर इसको क्लासिफाई कर देते हैं 2 टाइप्स में। एक हमारे पास आ जाता है अल्कीन, अल्कीन, और दूसरी टाइप्स हमारे पास आ जाती है, बल्कि इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख लूं, अल्कीन और अल्कीन, और दूसरी टाइप है इसमें हमारे पास अल्काइन, अल्काइन। तो अल्कीन जो है, अल्कीन ये क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे इसका मैं एक मेंबर अगर यहाँ पे लिखूं, कोई एक एग्जांपल अगर मैं इसकी दूं तो मैं दे सकता हूं जी इथीन की, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और बाकी जो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। 2 कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं इथीन, इथीन। तो ये अल्कीन की एग्जांपल है। अल्कीन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। और अगर हम अल्काइन की एग्जांपल लें तो अल्काइन की हमारे पास क्या एग्जांपल आती है कि हम इथाइन की अगर बात करें
तो इथाइन में यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और एक एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कार्बन इसके तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के साथ ये शेयरिंग कर रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ यानी 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो अल्कीन है या अल्काइन है, इसमें एटलीस्ट एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड और अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो कार्बन कार्बन और कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हो सिंगल बॉन्ड बनाते हुए, तो उसको हम कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो कि अब देखते हैं हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी किसकी, बेंजीन की एग्जांपल आ जाती है। बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं मगर अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे 3 इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे और 3 ही इसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजीन। C6 और H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। तो इसी तरह हम देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन को। अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, CH2 ठीक है जी। और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा इधर। सॉरी मैंने CH3 लिख लिया, CH2 और CH2। तो कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है और ये क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मैं यहां लिख लेता हूं बेंजीन। तो ये थे जी आज जो हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों या वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों, तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उनको हम 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें हमारे पास ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, जो कि एक ओपन चेन है, यानी कि एक ओपन चेन है इसमें। और कार्बन कार्बन इसमें हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम देखते हैं बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से कर सकता हूं, ये कार्नर जो है इसमें भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।